मित्रों और दोस्तों, आज जो मैं आपको कुछ खास चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि रामदेव बाबा फिर मिलावटी बाबा साबित हो गए हैं। और खाद्यान्नों में मिलावट करना या खाद्य वस्तुओं में मिलावट करना एक बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। ये जघन्य अपराध कुछ इस कैटेगरी का माना जाता है कि इसके लिए बहुत कड़ी सजा है, क्योंकि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो खुलासा हुआ है उसमें पतंजलि शहद में 77% 77% तक शक्कर मिली हुई है। तो बाबा रामदेव का या उनकी कंपनी का इस प्रकार से मिलावट में सामने आना एक बहुत चौंकाने वाला मुद्दा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बाबा कई बार इन चीज़ों में सामने आ चुके हैं। चलिए हम इन चीज़ों को कुछ समझते हैं कि कैसे बाबा का नाम इन मिलावटों में घसीटा जाता रहा है या पहले भी वो आते रहे हैं। व्यापारियों के उत्पादों के सैंपल परीक्षण होते रहते हैं और मान सकते हो, और अक्सर महत्वपूर्ण ब्रांड में भी जब उनकी लैब टेस्टिंग होती है तो गलतियां मिलती रहती हैं। पर जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो है कि बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के उत्पाद में मिलावट का पाया जाना। चूंकि बाबा रामदेव की कंपनी के उत्पाद पहले भी लैब टेस्ट में फेल हो चुके हैं और वो अभी तक भी फेल हो रहे हैं। रामदेव एक व्यापारी के बजाय एक योग गुरु या आयुर्वेद के विश्वसनीय उत्पाद बनाने वाले के रूप में जाने जाते हैं। वे अक्सर शुद्धता की बात करते हैं, स्वदेशी शुचिता और विश्वसनीयता का ढिंढोरा भी पीटते रहते हैं। 2012-13 में अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के एक बहुत बड़ा चेहरा भी थे। यहाँ पर वो काले धन, भ्रष्टाचार, आयकर और अन्य आर्थिक मुद्दों पर एक कुशल अर्थ विशेषज्ञ के रूप में अपनी राय भी रख रहे थे। उनके पास देश के काले धन के बारे में भी सबसे विश्वसनीय आंकड़े हैं। वो यह सब कागज पत्तर लेकर कई बार टीवी चैनलों पर और जनसभाओं में भी रूबरू हो चुके हैं, पर आजकल वह एक अपराधी के रूप में है। आज उनकी कंपनी के उत्पाद में अगर मिलावट मिलती है तो यह बहुत एक निंदनीय है। यह तो उनके चेले और कह सकते हैं उनके चोलों और जो संतई के जो उन्होंने लिबाद ओढ़ रखा है उसके लवादे का अपमान है, उन वस्त्रों का अपमान है। इसका यही अर्थ हुआ कि योग, आयुर्वेद और राष्ट्रभक्ति की आड़ में वो एक धंधा करते रहे, जो न सिर्फ मिलावटी सामान बेचता रहता है बल्कि वे चीन के उत्पादों का भी प्रयोग करते हैं। एक बार तो उनका नाम चीन को दुर्लभ रक्त चंदन की तस्करी में भी आया था। यह अलग बात है कि सत्ता की कृपा उन्हें इन सब झंझटों से बचाए रखती है। एक बहुत प्रख्यात व्यंग्यकार हुए हैं, जहाँ मुझे याद आ रहा है, उनका नाम है हरिशंकर परसाई। वो कह गए हैं कि जब जब अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र पर हावी हो जाता है तो पंडित जी जूते की दुकान खोल लेते हैं। बाबा ने भी एक मोहित शिष्य समाज बनाया, योग के कुछ टिप्स बताए और लोगों को स्वस्थ रहने के कुछ गुर समझाए। लोगों में इसका प्रभाव भी हुआ। कपाल भारती, अनुलोम विलोम आदि काल से चले आ रहे विभिन्न प्राणायामों को उन्होंने टीवी और अन्य प्रचार माध्यमों से घर घर पहुंचाया। लोगों को इसका लाभ भी हुआ। रामदेव के शिष्य और अनुयायी परंपरा में तेजी से वृद्धि भी देखी गई। फिर इस धर्मशास्त्र पर अर्थशास्त्र हावी हो जाता है और एक कंपनी खुल गई। उसका नाम रखा गया पतंजलि। देश में स्वदेशी या आयुर्वेद चिकित्सा की एक लॉबी है जो इसके पक्ष में काम करती है। इसी लॉबी में राजीव दीक्षित जी का भी नाम था और उन्होंने कई मल्टीनेशनल कंपनी और बड़ी दवा कंपनियों के खिलाफ एक अभियान भी छेड़ा था। वो बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मृत्यु उठ गई। उनकी मृत्यु हो गई और उस पर भी विवाद उठा था और अब भी उठता रहता है। पतंजलि स्वदेशी और आयुर्वेद की झंडाबरदार कंपनी के रूप में सामने आई और धीरे धीरे दवा के कारोबार से बढ़कर यह कंपनी आटा, चावल, दाल से लेकर नूडल और कपड़ों तक के कारोबार में आ गई। इनके एक वैद्य हैं जो बालकृष्ण जी हैं। इन पर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। हरिद्वार में जमीन के कब्जे और हेरा फेरी के भी आरोप इन पर लग चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपराधिक आरोप किसी भी कारोबारी कंपनी पर लगते रहते हैं वो सब इन पर लग चुके हैं। रामदेव, बालकृष्ण और इनकी कंपनी, इसी क्रम में एक ताज़ा आरोप यह है कि इनके द्वारा बनाया जा रहा शहद मिलावटी है। रामदेव और उनकी कंपनी पर लगा आरोप उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर है। उनका अपराध मिलावट का है,
खाद्य उत्पादों में मिलावट का अपराध एक जघन्य अपराधों में माना जाता है। पतंजलि सहित कई सारी कंपनियों के उत्पाद भी इस परीक्षण में फेल हो गए और इनमें मिलावट सिद्ध हो गई। तो सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ एक आपराधिक धारा का मुकदमा दर्ज करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। रामदेव अब एक व्यापारी हैं, वैसे ही जैसे अन्य कंपनियां व्यापार कर रही हैं। यह भी कंपनी कारपोरेट के वो सभी हथकंडे अपना रही है जो अन्य कंपनियां अपनाती रही हैं। जो भी हो, मिलावट का सीधा असर जन स्वास्थ्य पर पड़ता है और इस अपराध पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि इससे बचना चाहिए। तो हमारा अनुरोध है सरकार से और विनम्र निवेदन है कि सरकार इस मुद्दे पर भी उसी तरह तत्परतापूर्वक कार्रवाई करे जैसे वो अन्य मुद्दों पर करती रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।